जोहार साथियों, मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। साथियों, इस वक्त झांसा का चुनाव होना है। सरकारी डॉक्टरों की जो संस्था झांसा है उसका चुनाव होना है और तैयारी जोरों पर है। 19 तारीख को चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। अध्यक्ष से लेके तमाम तरह के पद जो है वो लगभग पूरे हो चुके हैं, उसके चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 2 पद, महासचिव का पद और स्टेट कन्वीनर के पद पर चुनाव होने हैं। और स्टेट कन्वीनर के पद पर सिविल सर्जन रांची कार्यालय में पदस्थापित डॉक्टर सिद्धेश्वर बास्की जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। और इनका परिचय ये है कि लगभग 25 सालों से ये सेवा कर रहे हैं और झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से लेकर तमाम तरह की जो परेशानियां हैं ये बहुत नजदीक से देखे। और ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, इन्होंने ये बात भी बताई कि चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं ताकि वो जो परेशान है, जो डॉक्टर, इनके साथी डॉक्टर हैं, उनका दर्द जो है इनके दिल में है और इसी कारण से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाकी कोई पद की लालसा नहीं, ना ही कोई और तरह की इनकी सोच है। सोच यही है कि सबों को बराबर अधिकार मिले और जो समस्याएं हैं डॉक्टर की वो इसे दूर कर पाए। तो आइए हम सीधे जानेंगे डॉक्टर सिद्धेश्वर बास्की जी से कि आखिर क्या इनके मन में है और क्या तैयारी है, क्या चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। सर, चुनाव को लेकर सबसे पहले तो आप अपना परिचय पूरा दे दे सर, ताकि लोग जाने। जी, मैं डॉक्टर सिद्धेश्वर बास्की, सभी को नमस्कार। झारखंड प्रदेश के सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी सभी को मेरे ओर से जोहार, नववर्ष की शुभकामनाएं और हैप्पी मकर संक्रांति। मैं डॉक्टर सिद्धेश्वर बास्के चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर सिविल सर्जन कार्यालय रांची में पदस्थापित हूँ। वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार जिला जछमा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं 2000 जब झारखंड प्रदेश अलग प्रांत, अलग राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं किया था, उसी समय हमारी पहली पोस्टिंग हुई और पहली पोस्टिंग एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूरी पर एक कराईकेला राजकीय औषधालय पर मेरी पदस्थापना हुई थी। तो वहाँ मैंने 3 साल उसी बिल्डिंग के एक कमरे में रहकर बिताया। वहाँ कई तरह की समस्याएं आई, उससे मैं सीखा। उसी प्रकार के सभी समस्याएं सभी चिकित्सकों पर होता बीतता है। इसके पश्चात मैं वहाँ से ट्रांसफ़र कराकर गुमला जिला के भरनो प्रखंड में और मुख्यालय से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी पर एक एडिशनल पीएचसी करंज वहाँ पदस्थापित हुए और वहाँ करीबन 7 वर्षों तक मैंने काम किया। 3 वर्ष एडिशनल पीएचसी में और बाकी के समय में हम मुख्यालय के प्रभारी के रूप में भी काम किया। वहाँ चिकित्सकों की कमी मुझे याद आती है कि मैं सिर्फ एक प्रभारी ही था जो ओपीडी, इमरजेंसी और फील्ड विजिट भी करते आया था। तो उस समय वाहन की भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तेल की भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अभी तो कुछ वाहन मिले भी हैं, तेल ईंधन भी मिल रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या अभी प्रत्येक प्रखंड में अगर पूछा जाए तो सभी प्रखंड के वाहन 15 वर्ष से अधिक हो चुके हैं जो चलने की स्थिति में नहीं है। तो वाहन के अभाव है, सरकारी डॉक्टर की कमी है, ये सब आवाज़ उठाए जाएंगे। आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्यों आप झांसा के लिए आगे आ रहे हैं? तो पब्लिक की सेवा करने के लिए हमें एक स्वतंत्र माहौल की आवश्यकता है। डॉक्टरों को स्वतंत्र माहौल की आवश्यकता है जिसमें उनकी सुरक्षा की पहल, सुरक्षा की गारंटी सरकार की तरफ से होनी चाहिए। 3 आप बता रहे थे कि 3 P आप जो चुनाव लड़ रहे हैं उस पर 3 P को लेकर आप 3 P में पहला, दूसरा, तीसरा। पहली P मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने हमें आश्वासन तो देता रहा है, फिर भी कई प्रखंडों में, कई जिलों में डॉक्टरों पर हाथापाई, मारपीट होते रहती है, जिससे हम
निर्भय होकर के अपने क्षेत्र में अपने जगह पर काम करने में असमर्थ महसूस करते हैं, सही सेवा देने में हम हिचकिचाते हैं। भय के कारण हम अपनी पूरी विद्या बुद्धि को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मेडिकल प्रोटेक्शन को सही तरीके से जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सके, ये हम एक पहली पी मेरी है एजेंडा में। दूसरी पी, हम प्रमोशन को उठाना चाहते हैं। हमारी प्रमोशन, हम 25 साल सेवा दे चुके हैं, हमको चौथा डीएससीपी मिल जाना चाहिए था। हमारे कलीग किसी को भी नहीं मिला है, अगर मिला होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोगों को चौथी डीएससीपी डायनेमिक एसीपी नहीं मिल पाया है। ये प्रमोशन होना चाहिए। जो सरकार कई सालों से सूची तैयार करवा रही है, उसकी विसंगति है, लेकिन ये हम उस चीज को नहीं मानते हैं कि विसंगति एक दिन में या एक महीना में या सालों भर में नहीं दूर हो पाएगा। ये उनकी कमजोरी है। हमारा कागज पत्र सारे मुख्यालय में, सचिवालय में जमा है। अगर कमी बेसी होती है तो जिस प्रकार हमें एब्सेंट करके वेतन रोका जाता है चिट्ठी पत्री में, हमें चिट्ठी पत्री से मांग दिया जाए। हम अपने जिला से ही हमारे बड़ा बाबू के माध्यम से चिट्ठी पत्री वहीं से ऑनलाइन करके सचिवालय भेज देंगे और वो हमारा डीएससीपी जल्दी दे, प्रमोशन दे। तीसरा प्रमोशन का मुद्दा ये है कि एक रिजर्वेशन प्रमोशन कोई ध्यान नहीं देता है। मैं एसटी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी परिवार से हूँ, एक चिकित्सक हूँ, झारखंड प्रदेश का सेवा करना चाहता हूँ और आदिवासियों के बहुल क्षेत्र में काम करने का अनुभव है और हमें सुविधा नहीं मिले तो हम यहाँ के लोगों को सुविधा कैसे दे पाएंगे। आदिवासी लोगों को जो पोस्ट में अभी तक बहाल हुए हैं उसी पोस्ट में अभी तक रखा गया है। एक डॉक्टर साहब है सदर अस्पताल में जो हमसे 10 साल बुरी है, सीनियर है, उनको मेडिकल ऑफिसर में नाइट ड्यूटी करवाया जाता है। उसी प्रकार कई एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो सीनियरिटी, वरीयता के आधार पर, आरक्षण के आधार पर भी प्रमोशन हो, ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी है कि पोस्टिंग की समस्या, पोस्टिंग में एक नीति तैयार करनी चाहिए। उस नीति में जो स्थापना कमेटी है, उस कमेटी में झांसा के एक प्रतिनिधि भी होना चाहिए। जिस तरह से डायरेक्टर इन चीफ को समिति में रखा गया है, झांसा से भी एक प्रतिनिधि वहां पर एक रहना चाहिए, ताकि जो झारखंड प्रदेश के डॉक्टरों का एक समस्या और उसका बात ट्रांसफर के विषय में रखा जा सके कि कौन डॉक्टर कितने सालों से कहां पर पदस्थापित है। कोई 15 वर्षों से कोई इंटीरियर नक्सलाइट बेल्ट में है, तो कोई 15 वर्षों से कोई अच्छे जगह में भी है। ये भी है। पोस्टिंग में एक बात और भी है कि पति पत्नी के आधार पर जो नियम सम्मत है वो एक ही जिले में होना चाहिए, वो भी अच्छे से पालन सरकार नहीं कर पाती है। कहीं पैरवी और पैसा, इस चीज का हम विरोध करना चाहेंगे। उसके बाद रेशनल पोस्टिंग क्या होती है? सदर अस्पताल में, रेफरल अस्पताल में, सीएचसी में कितने डॉक्टर की आवश्यकता है? 8 से 10, 11 डॉक्टर की आवश्यकता है। एक ही जगह कहीं 10 ठो लेडीजे डॉक्टर है, या तो कोई आयुष डॉक्टर के भरोसे चल रहा है, जबकि कहीं पैरवी और पैसा के बल पर कहीं डॉक्टर को जमा करके रखा जाता है, वो भागे रहता है प्राइवेट प्रैक्टिस में। उसका हम विरोध करेंगे। वो डॉक्टर के हित में नहीं है, किसी एक डॉक्टर के हित में हो सकता है, लेकिन सभी डॉक्टर के हित में नहीं होगा। ये मेरा पोस्टिंग एजेंडा है। एक नीति होना चाहिए। हमारा झांसा के एक प्रतिनिधि स्थापना समिति में होना चाहिए। जहां तक एक डेंटल विंग की बात है, बहुत अच्छी बात है। डेंटल विंग हमने झांसा में पहले नहीं रखा था और अब डेंटल विंग बना है। उसके लिए एक प्रतिनिधि डेंटल विंग से रहते भी हैं और वो अपनी बातों को रखते हैं। उसके अतिरिक्त एक अलग से अलगाववादी नीति में डेंटल को रखा जाना, उस दिशा में कोई अगर बढ़े तो वो मैं विरोध करना चाहूंगा। इसलिए कि जिस तरह से डेंटल विंग को आश्वासन, अफवाह फैलाया जा रहा है, उसमें उनकी हानि हो सकती है। यही त्रिपी एजेंडा के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूं। क्या आप झांसा के सदस्यों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? झांसा के सभी सदस्यों को यही संदेश देना चाहेंगे कि झांसा में जो गवर्निंग बॉडी है, एक अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है, वो निर्विरोध चुने जा चुके हैं।
और दूसरा पोस्ट एक सचिव का चुनाव होना है। तीसरा एक ट्रेजरर कोषाध्यक्ष वो भी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। चुनाव होना है झांसा के सेक्रेटरी पद के लिए। तो उस पद के लिए मैं लड़ नहीं रहा हूं, मैं स्टेट कन्वीनर के लिए लड़ने जा रहा हूं। उसमें यही झांसा के सभी सदस्यों को संदेश देना चाहेंगे कि मैं जिस एजेंडा, जिस विचारधारा, जिस उद्देश्य के साथ इस पद पर खड़ा हूं या झांसा के सदस्य के रूप में संगठन के लिए काम करना चाहता हूं, भी मेरा संदेश ये है कि अगर स्टेट कन्वीनर के रूप में भी जीत जाता हूं या मुझे मौका दिया जाता है आपके आशीर्वाद से, तो मैं झांसा को सही दिशा देने के लिए मैं कटिबद्ध रहूंगा। आपको यही संदेश देते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे एक मौका दो, मुझे चुनो। आपका हर तकलीफ, हर समस्या, कहीं भी दूर दूर दराज के लोगों को, डॉक्टर साहब लोगों को ये सचिवालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। आपकी समस्या, आपकी दुख तकलीफ, आपकी जो भी आपकी मांगे रहेंगे, झांसा के संगठन के माध्यम से मैं आपकी बातों को रखने का पूरी प्रयास करूंगा। तो झांसा के सदस्य 19 तारीख को वोट करेंगे और जैसा कि अभी डॉक्टर भास्कर सर ने बताया, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो लोगों की मदद करेंगे जो अपने साथी हैं, जो झांसा के लोगों की परेशानी है, जो डॉक्टर की परेशानी है। तो अब इन्होंने अपना काम कर दिया है, अब बारी जो सदस्य हैं उनकी है। तो अब देखते हैं कि 19 तारीख को क्या होता है। लेकिन इन्होंने एक बात जरूर कही है कि हार जीत अपनी जगह पर, ये जैसा सेवा करते रहे हैं, आम लोगों की, आम जनता की सेवा डॉक्टर बनकर कर रहे हैं, वैसे ही झांसा में भी ये पदाधिकारी बनेंगे तो भी उसी प्रकार से ये डॉक्टर की सेवा करेंगे, उनके सुख दुख में शामिल होंगे।